हेलो दोस्तों, तो आज आए हैं हम लौंगोवाल पॉलिटेक्निक कॉलेज चंडीगढ़ के पास है। यहाँ पे डिप्लोमा और आईटीआई दोनों ही करवाई जाती हैं। यहाँ पे आज हम समझने आए हैं स्पोर्ट वेल्डिंग के बारे में। देखिए, हम बोर्ड पे तो बहुत पढ़ाया मैंने, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में दिखाना चाहता था मशीन। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन है जिसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहा जाता है। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक बड़ी टाइप है, उसके नीचे एक टाइप जो आती है मशीन वो है स्पोर्ट वेल्डिंग। अब इसका नाम क्यों ऐसा स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन क्यों नाम है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। देखिए, इसके अंदर जो है ये पार्ट देखेंगे, ये कॉलम है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें स्टेप डाउन वोल्टेज चाहिए। हमें 230 वोल्ट नहीं चलाना, हमें यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम कर देना है, 40 वोल्ट कर देना है। उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है। इस ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे वेल्डिंग जो वोल्टेज कम हो जाएगी, वो करंट बढ़ जाएगा। करंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि सर हम इसके अंदर जब वेल्डिंग करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। इसके अंदर हम लैप ज्वाइंट बनाते हैं। कौन सा? लैप ज्वाइंट। अब ये जो है लैप ज्वाइंट क्या होता है? एक दूसरे की ऐसे गोद में रख देना इस तरह से। अब ये दो इलेक्ट्रोड होती हैं जो कॉपर की बनी होती हैं। एक होती है फिक्स, एक होती है मूवेबल। जब आप इसको इस तरह से मूव करेंगे, यहां से करंट सप्लाई ऑन होगा और आप इसको यहां देखेंगे फुट पैडल है। ये देखो फुट पैडल है, इससे मूव कर रहा हूं मैं। ये देखो फुट पैडल है, फुट पैडल है और इससे मूव कर रहा हूं। और ये हमारा जो है ये मूवेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही यहां से लेंगे तो हमारा करंट सप्लाई होगा। जब करंट सप्लाई होगा तो करंट होता है फॉर्मूले के अनुसार हीट यहां से पैदा करेगा आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से। हीट जो है आई स्क्वायर आर टी है। आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, टी मतलब टाइम। कितने टाइम के लिए कितना करंट आप सप्लाई कर रहे हो, उतना ज्यादा यहाँ पे हीट पैदा होगी। और इसका सबसे जबरदस्त फायदा क्या है? ये एक जगह पर ही, एक पॉइंट पर ही बहुत सारी हीट जनरेट कर देता है। और ये करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, इसका वेल्डिंग कर देगा, इनको आपस में जोड़ देगा एक पॉइंट पे लगाने पे। अब यहाँ पे देखोगे ये जो है ये मूवेबल इलेक्ट्रोड जो कॉपर की बनी है, ये फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है जो कॉपर की बनी हुई है। इसको चलाने के लिए यहाँ पे मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसको कहते हैं रॉकर आर्म। रॉकर आर्म, रॉकर आर्म है, इस तरह से मूव हो रही है। और पीछे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग लगा हुआ है। यहाँ पे प्लीज दिखाइए, ये देखिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये मैकेनिज्म है जो मूव करने के लिए। मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ कैसे ये मूव होता है। तो जब मैं पैडल मूव करता हूँ तो ये किस इस तरह से चलता है, ये देखिए इस तरह से मूवेबल है। तो ये हमारा जो है रॉकर आर्म के थ्रू आगे आता है। ये हमारी सप्लाई इस तरह से चलती है। अब इसका फायदा क्या है? स्पोर्ट वेल्डिंग का ऐसा क्या खास है जो बाकियों में नहीं है? देखिए, आर्क वेल्डिंग में देखा होगा आपने, वहां पे बहुत धुआं चल रहा है। इलेक्ट्रोड यूज करो, इलेक्ट्रोड बदलो, इतना वहां पे धुआं चलता है, फ्यूम्स उड़ती हैं, यूवी रेज आती हैं, लेकिन उनके अलग फायदे हैं। लेकिन इसमें हमारे पास जो है ये सबसे बड़ा फायदा कि यहाँ पे क्लीन साफ सुथरी वेल्डिंग है। और इवन इसको देखो ना, आपको इलेक्ट्रोड की टेंशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोड फिक्स है, ये 10-10 साल चल देती है, आपकी इलेक्ट्रोड खराब नहीं होने वाली। और आप देखोगे यहाँ पे कोई फिलर मेटल की यूज नहीं है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से वेल्डिंग। हाँ, लेकिन वो है कि कहीं फायदे कहीं नुकसान है। बहुत ज्यादा तरीके की वेल्डिंग आप नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ आपको लैप ज्वाइंट देखने को मिलेगा और एक ही पॉइंट पर वेल्डिंग होती है। लेकिन इससे फायदा क्या है, ये ऑटोमेशन की जा सकती है कि लगातार आप करते रहो, शीट पकड़ो इस तरह से और वेल्डिंग करते जाओ लगातार। ज्वाइंट बनाओ, आप क्या करोगे, ज्वाइंट बनाओगे, आगे ज्वाइंट 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 ऐसे चलते जाओगे। तो आप काफी सारी वेल्डिंग जो है यहाँ पे कर सकते हो। हमारा जो है यहाँ पे मेन सब टाइम तरीका क्या होता है? तरीका है कि आप इसको मूव करो, आप जोड़ो, इसको होल्ड करके रखो। होल्ड करना है, होल्ड का टाइम होता है, उस होल्ड करने के बाद आप रिलीज करोगे। पहले आप रखोगे इसमें, होल्ड मूव करोगे, इसको मूव करने के बाद इसमें होल्ड करोगे, होल्ड का टाइम होता है, उसके बाद आपको इसको रिलीज करोगे। और इसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कहाँ पे? जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आप एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री है, वहां पे जब वेल्डिंग करनी है, आपको साफ सुथरी वेल्डिंग चाहिए, वो स्पोर्ट वेल्डिंग हम करते हैं। इसको हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की कैटेगरी में रखते हैं। कौन सा? रेजिस्टेंस वेल्डिंग की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप आपको चीज समझ आ रही है। ये सारे हमारे पार्ट्स थे, इसकी वर्किंग थी। अगर आप हमारे साथ कोई भी क्वेरी लेना चाहते हैं डिप्लोमा के बारे में, आईटीआई के बारे में, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वेल्डिंग का कोई कोर्स करना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।